हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो आज हम लोग उपस्थित हुए हैं, एक नई सभा शुरुआत करेंगे और उसका नाम है क्लास 9th हिस्ट्री का लेसन नंबर 4, जिनका नाम है प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी से दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन। अच्छा, चैप्टर के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किए कि भाई प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुई। तो इसका मेन कारण हमने समझा कि 1871 ईस्वी में जब जर्मनी का बिस्मार्क आगे आया, जर्मनी का उत्कर्ष हुआ और उसका कहना हुआ कि सूरज के रोशनी में हमें बराबर का अधिकार चाहिए, और इसी को लेकर के इंग्लैंड और फ्रांस से उसकी कटुता बढ़ती गई। बढ़ते 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 एक कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का, नहीं, जिसके तत्कालीन कारण थे ऑस्ट्रिया का युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड। वो सीनिया की राजधानी सर्बिया पहुंचा, जहां उसकी हत्या कर दी गई, और 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच युद्ध शुरू हुई, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914 तक से 1918 तक चलता रहा, नहीं, नवंबर तक चला, 4 साल। इसके बाद 1919 में एक संघ बनाया गया जिसका नाम रखा गया राष्ट्र संघ, कि भाई विश्व में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि घटना होने से बहुत हानि होती है। इसके बाद फिर भी क्या होता है कि मात्र 20 वर्षों के बाद एक दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ जाता है, और वह 1939 से 1945 तक चलता है। और सबसे बड़ी बात मेरे दोस्त क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ ना, वो पहले वाले से ज्यादा विध्वंसक हुआ, उसमें सबसे ज्यादा हानि हुई पहले वाले से। तृतीय विश्व युद्ध होने वाली थी, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू, अपनी सूझबूझ से इस युद्ध को टालने में बहुत बड़ी मदद किए हैं, और उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का शुरुआत किया था। छोड़ दीजिए ना, करंट उरेंट लग जाएगी। तो हम लोग ये सब पूरा डिटेल से चर्चा किए थे चैप्टर में, और 4 वीडियो हमारी चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप देखे हैं तो ठीक बात है, ना देखे हैं तो पहले उसको देखिए, तबे समझ में आएगा कि दीर्घोत्तरीय क्या कहता है। अगर देख लिए हैं तो चलते हैं दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की तरफ। चलिए, थोड़ा सा मनोरंजन पहले हो जाए, और मनोरंजन के बाद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई की बात होगी। क्या देखिए, कहते हैं यूं ही न मिलती मंजिले मुसाफिर को, यूं ही न मिलती मंजिले मुसाफिर को, दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछ लिया हमने भी पक्षी से, तुम घोंसला कैसे बनाते हो। पक्षी बोली, तिनका तिनका हमें लेकर उठाना पड़ता है। तो मेरे भाई, कहने का अर्थ है कि जब एक पक्षी अपनी घोंसला जब बनाती है, तो एक पक्षी जब घोंसला बनाती है तो एक तिनके तिनके उठा उठा के एक सुंदर सा घर बनाता है। भले हम तो मानव हैं भाई, तो हमको भी थोड़ा 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 रोज पढ़ना चाहिए, तबे ना एक दिन मोटी रकम हो जाएगी, हम भी IPS IAS डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, तो हमारा भी जीवन स्मूथली चलेगा। ठीक है ना। चलिए, तो ज्यादा देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 1 की तरफ। सुनेंगे मेरे भाई, प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख कारणों का विवरण दीजिए। तब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्यों हुई, इसके पीछे का क्या रीजन था। तो इसके कई कारण थे। नंबर 1, यूरोप की शक्ति का संतुलन बिगड़ जाना। अभी तक यूरोप में जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, ये ताकतवर थे, अपना आधिपत्य जमाए हुए थे दुनिया पर। लेकिन जब जर्मनी का उदय हुआ, ऑस्ट्रिया का उदय हुआ 1870 के बाद, वो लोग कहा कि सूरज की रोशनी में हमको बराबर का अधिकार चाहिए। अर्थात जितना जगह पर इंग्लैंड अधिकार किए हुए है, जितना जगह पर फ्रांस अधिकार किए है, उतने जगह पर हमारा भी अधिकार होना। यही गड़बड़ी हुआ मेन। चलिए, दूसरा, जब एकीकरण चल रहा था जर्मनी का, जर्मनी वाला फ्रांस का जो अल्सेस लारेन था और मोरक्को था, उस पर अधिकार कर लिया, और ये कारण बनी उसका क्रांति का, क्योंकि उस समय फ्रांस कमजोर था तो सह लिया, लेकिन जर्मनी को मने मने लगा कि रे भाई, फ्रांस कभी ना कभी बदला इसका लेगा, इसलिए जर्मनी ने
सबसे पहले ऑस्ट्रिया, फिर हंगरी, बाद में इंग्लैंड और रूस से संधि कर लिया ताकि फ्रांस अकेला पड़ जाए, हमसे कभी बदला न ले। लेकिन फ्रांस ने यहां पर चालाकी दिखाई। वो क्या किया, फिर से इंग्लैंड और रूस से संधि कर लिया। वहां से विश्व दो गुटों में बट गया। एक इंग्लैंड, फ्रांस और रूस का गुट मित्र राष्ट्र, और दूसरा हो गया जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी, जिसको त्रिगुट राष्ट्र कहते हैं। इस तरह से विश्व दो गुटों में बट गया, जिसका मेन कारण हुआ प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है। इसके अलावा थे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। उस समय जब कोई नया देश का पता लगता, सभी देश वहां चल जाते व्यापार करने के लिए, और सब उस पर अधिकार करने की बात सोचने लगते। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, सब। परिणाम हुआ सबके बीच में कटुता बढ़ने लगी, दुश्मनी बढ़ने लगी। ठीक है। तो इस तरह से कई कारण थे, जैसे सर्वस्लाववाद भी उसका कारण था। जैसे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की में स्लाव जाति की संख्या ज्यादा थी। अब स्लाव जाति मांग कर रही थी कि हमें अलग देश दो, और रूस सोच रहा था कि जैसे स्लाव वाला अलग होगा हम उसको अपने देश में जीत के मिला लेंगे। नहीं, अब इसी कारण स्लाव जाति जो मांग कर रही थी, इसका रूस ने उसको बढ़ावा देना शुरू किया। अब ऑस्ट्रिया को लगा कि भाई ये हमारे देश के आंतरिक मामले में रूस का हस्तक्षेप कर रहा है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया रूस के बीच में दुश्मनी बढ़ गई। ये सब कई कारण थे प्रथम विश्व युद्ध के, और सबसे लास्ट कारण था सिरजेवो हत्या कांड। ऑस्ट्रिया का युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ सर्बिया की राजधानी बोस्निया घूमने के लिए गई। वहां काला हाथ नामक आतंकवादी संगठन उसे हत्या कर दिया, जिसके कारण ऑस्ट्रिया की सरकार ने सर्बिया की सरकार को उस काले हाथ आतंकवादी संगठन को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। लेकिन सर्बिया की सरकार उस पर ध्यान, मजबूरन 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे युद्ध की घोषणा हुई, जर्मनी उसका साथ दिया, हंगरी उसका साथ दिया। तो सर्बिया के मित्र थे इंग्लैंड, फ्रांस, वह सर्बिया का साथ दिया, और देखते 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 धीरे धीरे पूरा विश्व युद्ध में लीन हो गया। किसी भाई को दिक्कत समझे प्रथम विश्व युद्ध का कारण? चलते हैं नेक्स्ट नंबर। अब चलते हैं प्रथम विश्व युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, युद्ध की समाप्ति हुई। युद्ध की समाप्ति के बाद कुछ परिणाम हुआ होगा ना, तो इसके सबसे महत्वपूर्ण परिणाम कौन थे समझेंगे। साम्राज्यों का अंत हो गया। उस समय क्या हुआ कि जर्मनी जहां अधिकार किए हुए था, ऑस्ट्रिया जहां अधिकार किए हुए था, और उसकी शक्ति क्या होने लगी, कमजोर हो गई, वो हार गया। तो उसके जितने साम्राज्य थे वो सब बिखर गए, तो साम्राज्य का अंत हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस की जो शक्ति थी वो भी क्या हो गई थी, कम हो गई, जिसके कारण उसके भी कुछ उपनिवेश हाथों से निकल गए। तो सबसे पहले साम्राज्य का क्या हो गया, अंत हो गया। प्रथम विश्व का पहला परिणाम, उसकी शक्ति कमजोर होने के कारण उसके जितने अंदर में देश थे, उपनिवेश, सब धीरे 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 क्या होने लगे, मुक्त होने लगे। दूसरा, विश्व के मानचित्र में परिवर्तन। उस समय क्या हुआ कि कुछ नए देश का निर्माण हुआ, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, है ना, ये सब, पोलैंड, ये सब देश का निर्माण हुआ। ठीक है ना। तो विश्व के मानचित्र में नया देश का नाम आया, और कुछ देश को न काट के दूसरे देश में जोड़ दिया गया, है ना, दूसरे देश में जाकर के जोड़ दिया गया। तो कुछ पुराने देश का नाम खत्म हो गया, अर्थात मानचित्र में क्या हुआ, परिवर्तन। कुछ नया आया और कुछ पुराना खत्म हो गया, तो जिसके कारण जो मानचित्र पहले वाला था अब वैसा नहीं रहा। ठीक है। तीसरा, सोवियत संघ का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ नामक दुनिया का दूसरा महान शक्ति उदय हुआ। इससे पहले अमेरिका था, अब एक और देश आ गया उभर कर सामने में, कौन, सोवियत संघ। साम्यवाद की प्रचार तेजी से बढ़ गया। ठीक है। चलिए, इसके अलावा विश्व के राजनीतिक में यूरोप का प्रभाव कमजोर पड़ना। अभी तक दुनिया के देशों में, विश्व के देशों में सबसे ज्यादा यूरोप वाला सब जगह अपना अधिकार किए हुए था। इंग्लैंड, फ्रांस सब कहाँ का था, यूरोप का था। अब यूरोप में लड़ाई हुआ, अपने में लड़ाई जब हो गया, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़ाई कहाँ हुई थी, यूरोप में न हुआ था, जब वहां हुआ तो उसकी शक्ति धीरे धीरे क्या हो गई, कमजोर हो गई। उसकी शक्ति धीरे धीरे क्या हो गई। अधिनायकवाद का उदय, हिटलर नाजीवाद, और इटली में मुसोलिनी फांसीवाद का उदय कर दिया। नहीं, इस तरह से अधिनायक तंत्र का उदय हुआ किसके बाद,
प्रथम विश्व युद्ध के बाद। और सबसे बड़ी बात राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई 1919 में। एक नया संघ बनाया गया, राष्ट्रसंघ का उदय हुआ, जिसके कारण देश धीरे धीरे क्या हो गया, अच्छा हो गया। चलिए, इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के कई परिणाम देखने को मिले। अब आगे, क्या आप मानते हैं कि वर्साई की संधि आरोपी संधि थी? सुनेंगे, उधर वाला पंखा बंद करिए, नीचे से इधर वाला में। हाँ, देखिए, क्या आप मानते हैं कि जो वर्साई की संधि थी वो आरोपी संधि थी? तो हाँ, बिल्कुल मानते हैं। हमने कहानी क्या पढ़ा था कि क्या हुआ, जब प्रथम विश्व समाप्त हुआ तो दुनिया के सब लोग विचार किए, जीते हुए देश थे, कि ये लड़ाई जो हुआ है इसमें सबसे मेन दोष किसका है? तो जर्मनी का दोष है। अर्थात हम लोगों को जो खर्चा करना पड़ा है इस जर्मनी वाला के कारण हुआ है। तो ये खर्चा कौन पूर्ति करेगा? तो जर्मनी करेगा। तो जर्मनी के साथ संधि होगी, वर्साई की संधि। अब सारे मित्र राष्ट्र एक जगह बैठे वर्साई में, है ना, एक संधि पत्र तैयार किया और तब बुलाया किसको? जर्मनी वाले को। और जर्मनी वाले से जबरदस्ती पूरा पर साइन करवा लिया। वो कहा तनी पढ़ियो लेते हैं, कहा पढ़े की जरूरत ना है, तो साइन करो चुपचाप। नहीं, तो जबरदस्ती नहीं हुआ। हमारे साथ जो संधि हुआ, हमारे पंचायती में जो हम हुआ, तो हमरा से पूछ के ना होगा जी भाई कि आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। आज जबरदस्ती जो हम कह दिए सो हो गया, तो जबरदस्ती नहीं हुआ। तब वर्साई की संधि क्या थी? जबरदस्ती संधि थी, आरोपी संधि थी, जिसमें जर्मनी को पंगु बना दिया गया। पहली बात कि तुम सेना नहीं बढ़ाओगे, तुम किसी तरह के हथियार की फैक्ट्री नहीं खोलोगे, किसी देश के साथ कोई संधि नहीं करोगे, किसी देश के साथ कोई व्यापार नहीं। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया गया, उसके रेल, उसके कोयले, उसके खनिज, सब पर फ्रांस, इंग्लैंड, रूस, अमेरिका का आधिपत्य हो गया, नहीं हो गया? इस तरह से पूरा जर्मनी को ना जबरदस्ती पंगु बनाया गया कि तुम कुछ नहीं करोगे। क्लियर? इसलिए वर्साई की संधि एक आरोपित संधि थी, जबरदस्ती वाला संधि था। कोई दिक्कत? अब आगे, द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख कारण देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के और क्या क्या कारण थे हम लोग पढ़े थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण थे, पहला नंबर 1, वर्साई की अपमानजनक संधि। हमने बताया था कि अगर वर्साई की संधि उस समय ऐसा नहीं होता, जर्मनी के साथ जबरदस्ती संधि नहीं किया गया होता, तो शायद जर्मनी वाला इसका बदला लेने की बात नहीं सोचता। इटली के साथ अगर भेदभाव नहीं किया होता, तो इटली का मुसोलिनी बदला लेने की बात नहीं सोचता, तो शायद युद्ध नहीं होता। तब वर्साई की जो अपमानजनक संधि थी, इसी का बदला लेने के लिए युद्ध हुआ। यह मेन कारण था किसका? द्वितीय विश्व युद्ध का। दूसरा, तानाशाही शक्ति का उदय। उस समय कुछ देशों में, जैसे जर्मनी में नाजीवाद, हिटलर का उदय, इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी का उदय। ये दोनों बड़ा आक्रामक आदमी था, लड़ाई में बड़ा इसको मन लगता था ना। होता है कोनो समाज में आदमी रहता है बड़ा लड़क्कू टाइप का रहता है, कुछ बोलिएगा लड़ जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसी स्थिति में उस समय में हिटलर और मुसोलिनी ना, वो पूरे दुनिया में समझिए लड़ाकू था वो, जिसके कारण जो है द्वितीय विश्व युद्ध, वही दोनों के कारण द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। तीसरा, साम्राज्यवादी प्रवृत्ति। उस समय क्या हुआ, पहले तो ये नियम लगाया गया कि कोई किसी देश पर अधिकार नहीं करेगा, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस जो दूसरा के देश पर अधिकार कैले था, तब बाद में जर्मनी वाला, इटली वाला सोचा कि हम काहेला पीछे रहेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। तो एशिया महादेश का एगो देश है जापान, वो 1931 में चीन के मंचूरिया पर अधिकार कर लिया, तो इससे उसका मतलब साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। दूसरा, जर्मनी ऑस्ट्रिया पर अधिकार कर लिया, इथोपिया पर अधिकार कर लिया, नहीं कर लिया। इस तरह से धीरे धीरे साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी। जर्मनी का मनोबल बढ़ गया तो पोलैंड पर भी आक्रमण कर दिया, जिसके कारण युद्ध छिड़ गया, नहीं छिड़ गया? चलिए, तो जब भी आप मान लीजिए किसी देश पर आक्रमण करेंगे तो वहां पर क्या होगा? चलिए, तीसरा, यूरोपीय गुटबंदी। जब जर्मनी की शक्ति बढ़ने लगी, तो फ्रांस वाला फिर डर गया कि हो ना हो इसका बदला फिर से वो हमको लेगा। तो इसलिए सबसे पहले फ्रांस ने क्या किया? इंग्लैंड के साथ और रूस के साथ संधि किया और बनाया मित्र राष्ट्र।
तो जर्मनी बोला कि हम काहेला पीछे रहेंगे, हम हूँ इटली से और जापान से संधि कर लिया और बना के दिया धुरी राष्ट्र। तो इस तरह से विश्व कितने गुट में बट गया, 2 गुट में। कौन कौन? मित्र राष्ट्र और त्रिगुट राष्ट्र, है ना। और यही 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 जो है युद्ध का सबसे बड़ा कारण बनी। राष्ट्रसंघ की विफलता, 1919 में राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई थी कि भाई कोई भी राष्ट्रसंघ जो होगा वो झगड़ा को फैसला आसानी से करेगा, लेकिन उस समय राष्ट्रसंघ क्या हो गया, धीरे धीरे फेल्योर कर गया, जिसके कारण कोई भी झगड़ा होता राष्ट्रसंघ फैसला नहीं कर पाता था, धीरे धीरे दुश्मनी बढ़ती गई। और सबसे अंतिम कारण था जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण। नहीं, 1939 में जर्मनी यानी हिटलर कहा पोलैंड को कि तुम अपना पुलिस गलियारा हमको दे दो। अब पोलैंड कहा कि हम काहे देंगे तोरा, नहीं तो कहा नहीं देगा तो मार बम से देंगे छिड़ियाई तोरा। तो सोचा कि कहीं आक्रमण कर देगा, तो इसलिए चल जाते हैं कहाँ हम लोग, इंग्लैंड और फ्रांस के साथ संधि कर लिया। और जैसे संधि कर लिया, संधि करने के कारण क्या हुआ कि हिटलर गुस्सिया गया, और गुस्सियाने के कारण 1 सितंबर को वह क्या कर दिया, उस पर आक्रमण कर दिया। और 3 सितंबर को इंग्लैंड फ्रांस भाग ले लिया, धीरे धीरे वह क्या बन गया, विश्व युद्ध बन गया। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण समझ गए। चलिए अगला है, थोड़ा जल्दी देख लेते हैं, बारिश शायद लगा दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के क्या परिणाम हुए सुनिए। तो द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम धन जन की भीषण संहार। हम लोग देखे थे कि इस युद्ध में 5 करोड़ लोग मारे गए थे। धन की हानि तो हुई, जन की हानि हुई, सैनिक के अलावे आम जनता मारे गए, 5 करोड़ लोग मारे गए। एक अकेला इंग्लैंड 200 करोड़ रुपया का हानि हुआ था उसको, दुनिया का औरों को छोड़ दीजिए। नहीं, अर्थात द्वितीय विश्व का परिणाम हुआ कि धन जन की अपार क्षति, औपनिवेशिक युग का अंत। अब इसके बाद दुनिया के सब देश धीरे धीरे हो गया कमजोर, और दुनिया के औरों देश में जहां पर उपनिवेश था सबको आजादी की भावना जग गई, सब देश धीरे धीरे आजाद हो गया, उनमें भारत आजाद हो गया 1947 में। 45 में खत्म हुआ पर द्वितीय विश्व युद्ध, 1947 में हम आजाद हो गए। नहीं, तो इस तरह से औपनिवेशिक युग का क्या हो गया, अंत हो गया। फांसीवाद और नाजीवाद का भी क्या हो गया, सफाया हो गया कि हिटलर और उधर तुर्की से इटली से मुसोलिनी, ये सब हार गया, तो ये पार्टी का भी क्या हो गया, अंत हो गया। इंग्लैंड की स्थिति कमजोर, अभी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर साम्राज्यवादी कौन था, इंग्लैंड वाला, दुनिया के ज्यादा देशों पर उसी का अधिकार था, और उसका भी क्या हो गया, अब कमजोरी आ गई, बेचारा दुबर पातर हो गया। कौन, इंग्लैंड वाला, ओकरा हाथ के जितने उपनिवेश था सब फ्री हो गया। और रूस अमेरिका की शक्ति में वृद्धि, अब इंग्लैंड कमजोर हुआ, फ्रांस कमजोर हुआ, लेकिन 2 शक्ति महान आई, एक इंग्लैंड और एक रूस और एक अमेरिका। ठीक है, तो इस तरह से विश्व फिर से 2 गुटों में बन गया, एगो अमेरिका का गुट, एगो रूस का गुट। फिर लगा कि युद्ध होने वाला है, तो हम लोग बना लिए कौन, गुट निरपेक्ष आंदोलन। और सबसे बड़ी बात 1945 में एगो संधि बनाया गया, संघ, जिसका नाम रखा गया संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र रखा गया। क्या नाम रखा गया उसका, संयुक्त राष्ट्र। यानी कि कोई भी हम लोग आपस में जो है मिलजुल करके झगड़ा को शांति ढंग से सुलझाएंगे। आज राष्ट्र संघ जो है ना वह क्या कर रही है, संयुक्त राष्ट्र, उस सबको शांति ढंग से सुलझा रही, कोई दिक्कत। तो ये थे सारे क्वेश्चन, तो आप लोगों को पहले समझ में आ ही गया होगा चैप्टर से, चैप्टर आप पढ़े हैं तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।